Hello everyone, it's Neha. A very happy Diwali to all. So इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। 3 टायर सिस्टम क्या होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है एंड जो थर्ड टायर होता है वो होता है लोकल गवर्नमेंट। सो इस वीडियो में मैं आपको बढ़ाऊंगी अबाउट लोकल गवर्नमेंट। सो लोकल गवर्नमेंट को हम थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सो हमें नेम से ही क्लियर है, जो लोकल एरियाज को जैसे विलेजेस को या जो हमारी लोकेलिटी है जो उसको संभालती है वो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप्स की होती है, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। पंचायती राज वो गवर्नमेंट होती है जो रूरल एरिया में होती है या ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, एंड जो म्युनिसिपैलिटी है ये वो गवर्नमेंट होती है जो अर्बन एरियाज डेवलप्ड जो शहरी इलाके होते हैं उसमें म्युनिसिपैलिटी होती है। सो ये दोनों ही लोकल गवर्नमेंट है। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि विलेजेस में या सिटीज में जो भी लोकल इश्यूज हैं जैसे वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है या जो स्ट्रीट लाइट्स है उनको ठीक करना, रोड्स को कंस्ट्रक्ट कराना, ड्रेनेज प्रॉब्लम एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा या ये सारी प्रॉब्लम को एड्रेस कौन करता है? लोकल गवर्नमेंट। एंड इनका सेकंड काम क्या होता है कि जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है लोकल एरियाज में उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है। एंड थर्ड, जो भी स्कीम्स होते हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है ये सबको बेनिफिट करे और सबको मिले। सो गाइज, अब मैं आपको पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी को डीप में बताती हूँ। सो हम लोकल गवर्नमेंट को ग्रास रूट गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल लोकल लेवल पे होती है। सो जो पंचायती राज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट मेंशन हुआ आर्टिकल 40 एंड ये आर्टिकल आता है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस आर्टिकल में सिर्फ मेंशन था, मतलब कि स्टेट्स की चॉइस थी कि वे अपनी स्टेट्स में पंचायती राज या तो ला सकती हैं या नहीं भी ला सकती। बट 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कंपल्सरी हो गया कि हर एक स्टेट में पंचायती राज सिस्टम ही आएगा। एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में भी लिखा हुआ है कि किन किन चीजों पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में भी आता है। सो ये मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे हुआ? सो फर्स्ट टाइम जो इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी वो की थी बलवंत राय मेहता कमिटी ने इन नवंबर 1957। सो इस कमिटी में इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को लाने के लिए एक रिपोर्ट सबमिट की थी। सो क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया या उस स्टेट में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम आ गया? तो वो है राजस्थान। अब मैं आपको पंचायती राज सिस्टम का स्ट्रक्चर बताती हूँ। सो ये जनरली 3 लेवल्स पे होता है। विलेज लेवल जिसमें आता है ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल जिसमें आती है पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसमें आती है जिला परिषद। सो इसका मतलब क्या है? सो ग्राम सभा क्या है कि जो एक विलेज है तो उसमें जितने भी अडल्ट्स हैं या तो 18 इयर्स के या मोर देन 80 इयर्स तो वे मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के। सो नेक्स्ट, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जनरली एक विलेज में एक पंचायत होती है, बट जो बहुत स्मॉल विलेजेस होते हैं तो 2-3 विलेजेस की भी एक पंचायत हो जाती है। सो ग्राम पंचायत में सरपंच या पंच को इलेक्ट कैसे किया जाता है? जैसे एक विलेज है उसकी पॉपुलेशन वाइज जो विलेज है उसको वोट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये सबका फिक्स तो नहीं है बट मैक्सिमम 5 to 20 वोट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो हर एक वोट से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पंच, एंड सारे पंच या हम ये भी बोल सकते हैं जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं फिर वे इलेक्ट करते हैं सरपंच जो हेड होता है विलेज का। सो थर्ड आती है पंचायत समिति। इसमें क्या है कि बहुत सारे विलेजेस को मिला के बनता है ब्लॉक। सो जो ब्लॉक लेवल पे जो गवर्नमेंट है इसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। इसको हम जनपद पंचायत भी बोलते हैं एंड ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं।
सो पंचायत समिति में जो प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख, वो हेड होता है पूरे ब्लॉक का। सो इसके जो मेंबर्स होते हैं, सरपंच एंड बीडीओ एक्सेट्रा, ये ही प्रमुख को इलेक्ट करते हैं। सो लास्ट वो है जिला परिषद। जिला परिषद क्या है? डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट होती है, उसी को हम जिला परिषद भी बोलते हैं, इसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोल देते हैं। सो इसका काम क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट से कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट करना? कि जो भी पॉलिसीज उधर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, यहाँ पे अच्छे से देखना कि सबको मिल रही है कि नहीं मिलती। सो जो जिला परिषद है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर, जिसको हम एमएलएज बोलते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम एमपीज बोलते हैं। एंड इसका जिला परिषद का हेड होता है आईएएस ऑफिसर। तो म्यूनिसिपैलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे हुई? इन 1992 बाय 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12th शेड्यूल में भी मेंशन है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो काम कैसे करेगी एंड वो किन किन सब्जेक्ट, सिटी की डेवलपमेंट के लिए किन किन सब्जेक्ट्स पे भी काम कर सकती है। सो जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी 3 में ही है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है एंड ये बहुत इजी है। जो नगर पंचायत है वो कहाँ होती है? जो ट्रांजैक्शन सिटीज होती है, कि जो विलेज सिटी में ट्रांजेक्ट हो रहे हैं, उन सिटीज में नगर पंचायत होती है। एंड जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, जो स्मॉल सिटीज होती हैं उनमें म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। ऐसे ही जो बिग सिटीज होती हैं लाइक मुंबई एक्सेट्रा, उसमें होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो इनको हम कुछ ऑल्टरनेटिव नेम से बुलाते हैं, जैसे नगर पंचायत को हम सिटी ऑफ काउंसिल भी बोलते हैं एंड नगर परिषद भी बोलते हैं। ऐसे हम म्यूनिसिपल काउंसिल को नगर पालिका एंड नगर पालिका परिषद भी बोलते हैं। ऐसे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको नगर निगम एंड महानगर पालिका भी बोलते हैं। सो म्यूनिसिपैलिटी में इलेक्शन के कंडक्ट होती है, बिल्कुल सेम है कि जो सिटी है उसके जितनी पॉपुलेशन है, उसकी पॉपुलेशन को देख के वोट्स में वो डिवाइड हो जाती है। तो हर एक वोट से एक मेंबर इलेक्ट होता है, जिसको हम इधर बोलते हैं पार्षद। एंड फिर जब पार्षद होता है, ये एक पार्षद कमेटी बन जाती है। एंड जो ये कम्युनिटी होती है, ये मेयर को इलेक्ट करती है। मेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी भी बोलते हैं हम इसको, एंड हेड भी बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी का। सो ये म्यूनिसिपैलिटी है, ये काम भी करती है, यही कि जो मतलब सिटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। जो इश्यूज है सिटी में लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना एक्सेट्रा, ये सारी चीजें देखती है। जैसे जो पार्षद कमेटी होती है, जितनी भी यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती है उसका रिकॉर्ड वो रखती है। ऐसे ही पंचायत में सेक्रेटरी होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। So here I end my video, and if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Hope you all had a good day.